हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईएमआरएस एग्ज़ाम्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जिसमें कवर करेंगे हम लोग एग्ज़ाम डेट को कि जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम है अपना, वो एग्ज़ाम कब होगा। फिर एग्ज़ाम के लिए जो सेंटर है, हमने जो फॉर्म फिल किया है, सेंटर फॉर्म फिल किया है हम लोग, उसमें जो सेंटर चूज किया है, क्या वहीं पे हमारा सेंटर आएगा या कहीं और आएगा, या फिर आपने बाय मिस्टेक कर दिया है, कुछ सेंटर चूज करने में चेंज करने चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस है। और फिर एट द एंड ये बात करेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कोरोना के पैंडमिक जो ये सिचुएशन है, इसकी वजह से क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं पहले एग्ज़ाम डेट की। अभी तक जो ईएमआरएस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, मैं अभी जस्ट वेबसाइट चेक करके आई हूँ अगेन, बट अभी तक जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग डेट फिक्स यही है कि या तो वो लास्ट मई मतलब मई के लास्ट वीक में है या फिर जून के फर्स्ट वीक में है। बट मे भी क्या है कि मई के लास्ट वीक को अगर हम लोग छोड़ भी दें इस सिचुएशन को देखते हुए, तो जून का फर्स्ट वीक कंसिडर कर सकते हैं। नहीं फर्स्ट वीक तो अगर मे बी इस कोरोना की वजह से कोई डिले हो जाए, क्योंकि DSSB का भी आप सबने सुना होगा, अगर आप लोगों ने किसी ने फॉर्म भी फिल किया होगा तो उसके भी एग्जाम्स के यही चांसेस हैं। उन्होंने भी अभी अभी जस्ट डेट रिलीज़ किया है, बट मंथ रिलीज़ किया है, उसमें यही है कि जून में एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जून में एग्ज़ाम होंगे। तो उसी तरह हम लोग भी मान सकते हैं कि ईएमआरएस का पेपर जो है अपना, वो भी जून में एग्ज़ाम इसका होना ही होना फिक्स है। 1 महीने टारगेट आप लोग टाइम लेके चलिए कि मई तक किसी भी हालत में प्रिपरेशन हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट तो क्या होगा, पढ़ाई का कोई अंत है नहीं, सिलेबस का ना ही कोई अंत है, ना ही क्वेश्चंस के प्रैक्टिस का कोई अंत है। बट ये है कि हाँ, हम लोग अपने साइड से जो मेन हमारा टॉपिक्स है एटलीस्ट हम लोग कवर कर लेंगे, या जिस टॉपिक्स को हमने टारगेट किया है कि हमें क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक को करके जाना ही है, तो उसको हमें मई तक कंप्लीट कर लेना है। दोनों पेपर, हमारा जो सब्जेक्ट कंसर्न है, जनरल पेपर है, जीके है, हर चीज़ को हमें मई तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। बेनिफिट ये होगा कि अगर जून में एक्सटेंड हो गया, वो 15 जून तक भी हो गया डिले करके, तो हमें ही बेनिफिट मिलेगा। इससे क्या होगा, हमारी रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, एमसीक्यू ज़्यादा अच्छे से उस पर हमारा पकड़ हो पाएगा। तो ये ज़्यादा बेटर है कि नेगेटिव मार्किंग से वहाँ पे हम लोग बच जाएंगे। सेकंड बात करते हैं सेंटर की। देखिए सेंटर वही होगा, हमारे पास फॉर्म फिल करते टाइम 4 ऑप्शंस थे। अब आप लोगों ने कितने ऑप्शंस चूज किए हैं वहाँ पे, क्योंकि वो ऑप्शनल भी थे, तो कितने ऑप्शन चूज किए वो डिपेंड करता है आप पे। इन केस आपने क्या है, सिर्फ एक ही सेंटर चूज किया और अगर वो सेंटर आपको नहीं मिल पाया, तो सेंटर आपको नियर बाई कहीं भी मिल जाएगा। बट वो हमेशा जो आपने जिस स्टेट को चूज किया है ना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम, स्टेट मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम जॉब के लिए, स्टेट मतलब फॉर्म जो फिल किया है आपने जिस स्टेट के लिए, उसी स्टेट के अंदर ही आपको सेंटर मिलेगा। अगर आपने इन केस मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, अभी राजस्थान में हो, ठीक है, आप दिल्ली में जॉब कर रहे हो, आपने फॉर्म फिल करते टाइम क्या किया है, दिल्ली चूज कर लिया है, बट आपने एक ही जगह दिल्ली ही दिया है, तो आपके चांसेस कंफर्म नहीं है कि दिल्ली के अंदर ही आपको दूसरा सेंटर मिले। बट हाँ, राजस्थान, क्योंकि आपने स्टेट ही राजस्थान चूज किया, तो वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर इन केस आप सब क्या है कि राजस्थान का फिल कर दिए बस इस कोरोना के टाइम में, अगर मान लीजिए जून में एग्ज़ाम हो गया और हम लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, ये प्रॉब्लम, तो मे बी फॉर्म करेक्शन का जो डेट है उस टाइम हो सकता है हमें अपडेट करने का ये ऑप्शन मिल जाए कि सेंटर को भी अपडेट कर सकते हैं, बट जनरली नहीं मिलता है। किसी भी फॉर्म करेक्शन में सेंटर को अपडेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे बाई लक मिल जाए अगर, तो अच्छी बात है, हम लोग अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो जिसने जो सेंटर चूज किया है वही आपको सेंटर एलोकेट होगा। अदरवाइज उसके नियर बाय हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसके नियर बाय हो जाएगा। बट हम लोग स्टेट नहीं चेंज कर सकते आई थिंक। सेंटर का जो स्टेट आपने चूज कर लिया है एग्ज़ाम के लिए, वही स्टेट आपका फिक्स रहेगा। और दूसरी बात है, हम लोग जिस स्टेट में, अगर आप लोग उसी स्टेट में हैं और वहीं से फॉर्म फिल किए हैं, दूसरे स्टेट का नहीं डाला आप लोगों ने सेंटर में, क्योंकि यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ थी कि आप लोग, ज़रूरी नहीं है हम लोग अगर दिल्ली में अभी तो राजस्थान जाके एग्ज़ाम देंगे, राजस्थान से अप्लाई किए हैं तो नहीं, दिल्ली के अंदर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं।
यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ था, तो ये एक अच्छी बात है। और फॉर्म करेक्शन करने के टाइम अगर मौका मिले तो आप लोग जहाँ हो वहीं का सेंटर चूज करो और वहीं पे पेपर दो, भागा दौड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं, तो इस पर हमने बात कर ही लिया। देख लीजिए, क्योंकि DSSB को इतना बड़ा एग्ज़ाम, काफ़ी सारे पूरे इंडिया के लोग वहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं, तो फिर भी उन्होंने क्या किया, एग्ज़ाम को फिक्स कर रखा है जून का एक तरह से। तो देख लीजिए, मे बी ये भी एग्ज़ाम को डिले ना करे, क्योंकि जनरली जो एग्ज़ाम्स डिले हो रहे हैं वो बोर्ड पेपर वगैरह भी हो रहे हैं फ़िलहाल, तो हो सकता है एग्ज़ाम हो भी जाए। कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि एग्ज़ाम डिले ही होगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए हम लोगों को अपना टारगेट मई तक रखना है। मई को मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो स्टिल अभी भी यही है, मई का लास्ट वीक और जून का फर्स्ट वीक। ना ही वेबसाइट पे कोई अपडेट आया, नहीं जो NTA का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी, मतलब कहीं पे भी कोई अपडेट नहीं आया एग्ज़ाम को लेके। तो डेट वही है, हमें मई तक का टारगेट रखना है कि किसी भी हालत में सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बाकी देख लीजिए, फॉर्म जैसे ही करेक्शन का डेट आएगा उसके बाद ही हमें एडमिट कार्ड का कुछ पता चल पाएगा। तो अप्रैल तक वेट करते हैं, मई में के स्टार्टिंग वीक में कुछ ना कुछ हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा कि क्या सिचुएशन है एग्ज़ाम का। ओके, तब तक आप लोग फोकस कीजिए अपनी प्रिपरेशन पे, स्टडी पे।